से पूरी उम्मीद है कि सरकार जिस तरह से काम कर रही है उनको एयरपोर्ट पे डिटेन किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा। अगर वहाँ से किसी तरीके से डिटेन नहीं कर पाए किसी वजह से, मुझे तो उम्मीद नहीं कि 100% डिटेन करेंगे, और अगर किसी वजह से डिटेन नहीं किया किसी रणनीति के तहत बीजेपी ने, तो उस स्थिति में मुझे पूरी उम्मीद है कि वो जो है बाद में जब यहाँ पहुँचेंगे पार्लियामेंट स्टेट पुलिस स्टेशन परमिशन लेने के, तो वहाँ डिटेन किया जाएगा, या वहाँ से भी किस तरह बच गए तो परमिशन तो उन्हें मिलेगी नहीं। मुझे पूरी उम्मीद है परमिशन सरकार नहीं देगी। उस स्थिति में जंतर मंतर में जाएंगे और ये जो है वहाँ पर प्रोटेस्ट करेंगे, तो बिना परमिशन प्रोटेस्ट करने के आरोप में और दुनिया भर के देशद्रोही वाले आरोप में कि ये बाहर से फंडिंग ले रहे हैं, कि वैदेशिक शक्तियों का इसमें हाथ है, अमेरिका में बैठ के उन्होंने ये काम किया है, इनके पीछे बहुत सारे संगठन काम कर रहे हैं, हमारे देश भारत विरोधी हैं, या भारत की ये एकता और अखंडता को, भारत की संप्रभुता को चोट पहुँचाने के लिए, ख़त्म करने के लिए ये कुछ लोगों की साजिश का हिस्सा है। इस तरीके की चीज़ें गढ़ करके मन मानी कुछ करके सरकार इनके खिलाफ, मुझे उम्मीद है राष्ट्र का जैसी कानून का इस्तेमाल करेगी, ऐसा मेरा मानना है, और ये इनको डिटेन किया जाएगा एयरपोर्ट से, ऐसा मुझे विश्वास है। मुझे लगता नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कुछ बदलने वाला है, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान एक शिक्षा मंत्री हैं। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि जब से मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने हैं तब से अगर आप देखें तो शिक्षा मंत्री या विदेश मंत्री या किसी और मंत्री का कोई काम ही नहीं है। सारे काम डिपार्टमेंटों के जो भी मंत्रालय हैं उनके काम मोदी जी ही कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ही कर रहा है, पीएमओ ही कर रहा है। तो आप शिक्षा मंत्री को हटा दीजिए या मत हटाइए, शिक्षा डिपार्टमेंट में, शिक्षा मंत्रालय में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं आपको इसीलिए कह रहा हूँ, जैसे मैंने बताया कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी कोई डिसीजन लेना है सारी बातों का, उन्हीं को डिसीजन लेना है, कि पीएमओ को डिसीजन लेना है कि हम कौन सी पॉलिसी लेकर के आए हैं, किसको ठेका दें, किसको क्या अपॉइंट करना है, सब पीएमओ और प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करना है। तो इस शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगने से या ना मांगने से, शिक्षा मंत्री इस्तीफा देने से या ना देने से मेरे हिसाब से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मेरे हिसाब से तो चीफ जस्टिस इंडिया का इस्तीफा मांगने की आवश्यकता थी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जन्म ही चीफ जस्टिस इंडिया कमेंट से हुआ है। मुख्य न्यायाधीश जब मुख्य न्यायाधीश मांगना चाहिए, मेरे हिसाब से इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें मुझे लगता नहीं कि प्रॉब्लम वाली बात है। जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो कमेंट किया था, उसी कमेंट की वजह से तो इस पार्टी का गठन हुआ है, इसी की वजह से तो पार्टी का ईजाद हुआ है, आविष्कार हुआ है इस पार्टी का। चीफ जस्टिस इंडिया जो एक इन्वेंटर है, आविष्कार है इस पार्टी का। और बताइए, क्या धर्मेंद्र प्रधान ने या प्रधानमंत्री मोदी ने या किसी और पॉलिटिशियन ने कोई कॉकरोच या पैरासाइट बर्ड का इस्तेमाल थोड़ी किया था इन लोगों के खिलाफ? किसने किया था? वो चीफ जस्टिस इंडिया ने किया था। तो मेरे हिसाब से तो चीफ जस्टिस इंडिया का इस्तीफा मांगने की आवश्यकता है, और न्यायपालिका जिससे काम कर रही है, न्यायपालिका के खिलाफ भी प्रोटेस्ट करने की आवश्यकता है, संविधान के दायरे में रहते हुए। लेकिन अगर किसी वजह से ऐसा मूवमेंट बनता है देश में कि शिक्षा मंत्री को इतना दबाव पड़ता है सरकार के ऊपर कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है, मान लिया मैं फिर किया, उसके बावजूद भी अगले साल फिर देखेंगे, फिर पेपर लीक होंगे दूसरे शिक्षा मंत्री आने के बाद भी, और फिर यही सिस्टम चलेगा। इससे मुझे कोई शक नहीं है, क्योंकि हमारे देश का सिस्टम जैसे चल रहा है ना, वो मंत्री के बदलने से बदलेगा नहीं, वो ऐसे चलता रहेगा। फिर कैसे बदलेगा इस सिस्टम को? बदला मैं देखो, ऐसा ज़्यादा सिस्टम बदलने के सवाल है, उसके लिए ईमानदारी की आवश्यकता है। उसके लिए दिल में ये दर्द होना चाहिए कि हम जिन लोगों के लिए काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए, भाषा या बच्चों के लिए, किसी के लिए न्यायपूर्ण तरीके से, समझ तरीके से काम होता रहे। वो उनकी सोच मुझे देश में किसी ज़्यादातर लोगों की पॉलिटिशियन मुझे नज़र नहीं आती है ना, मुझे नज़र नहीं आती। हो सकता है कोई तो छुपा हुआ बैठा हुआ हो पॉलिटिशियन, मुझे लगता है सारे पॉलिटिशियन करीब इसी तरह से काम करते हैं। मैं ये बात कह रहा हूँ कि जब ईमानदार लोग नहीं होंगे, जब देश के हित की बात नहीं करेंगे, वो अपना धार्मिक आधार पर देश को बांटने की कोशिश करेंगे, हिट फैलाने की कोशिश करेंगे, हिंदू मुस्लिम को बांटने की कोशिश करेंगे, कोई अगर थोड़ा बहुत भी सरकार की आवाज़ उठाता तो उसे आप कह देंगे तो पाकिस्तानी है, तो देशद्रोही है। जो आप देख रहे हैं कि जगह जगह जो भी आवाज़ कुछ उठ रही है उनको पाकिस्तानी, देशद्रोही, एंटी नेशनल से शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, और लंबे समय से किया जा रहा है। आपकी बात हो रही है, तो 14 से हम लगातार देखते आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं फिर कह दूँ कि संविधान को जब तक हम सही तरीके से पालन नहीं करेंगे, जो कानून पहले बने हुए थे, मोदी जी बनाए, उन कानून की बात नहीं कर रहा, जो कानून पहले बने हुए थे, जो कि वास्तव में सही तरह से कानून बनाए सरकारों ने, उस कानून के हिसाब से देश नहीं चलेंगे, तब तक ये कुछ नहीं हो सकता। ऐसे चलता रहेगा, ऐसे ही होता रहेगा देश में। आप एक बात ना भूलें इस बात को कि कांग्रेस जनता पार्टी जैसी पार्टी या जो भी संगठन बना हुआ है, चंद 10-15 दिन पहले के ईजाद किया हुआ है। उससे पहले क्या था, 2011-12 में जब कांग्रेस की सरकार थी, तब इससे बड़ा हमने मूवमेंट देखा है, बहुत बड़ा अन्ना हजारे का मूवमेंट देखा है। और उसके बाद अन्ना हजारे का मूवमेंट आता है, अरविंद केजरीवाल जी पार्टी बना लेते हैं, नेता बन जाते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाते आते खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं, और फिर जेल भी चले जाते हैं। वो एक अलग बात है, कोर्ट ने उनको डिस्चार्ज कर दिया, आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, अलग स्थिति है। लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप उन पर और भी लगते रहे हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, लोगों को पता चल गया। तो ऐसी स्थिति में आप मुझे बताएं कि लोगों ने उसको विश्वास किया था 2011-12-13 में, लेकिन
भारतीय, लेकिन उस पार्टी ने भी आम आदमी पार्टी की आज क्या हैसियत है? आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार गायब हो गई, कितनी सीटें कमाई हुई हैं। तो देखो, मैं इसलिए बात कह रहा हूँ कि देश में ज़्यादातर लोग मेरे हिसाब से ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए प्रॉब्लम आ रही है। इस सरकार के हटने से या इस मंत्री के हटने से या कांग्रेस जनता पार्टी के भी सरकार में अगर आने से इस देश का खास फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक के ईमानदार लोग सत्ता पर नहीं बैठेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। आप कुछ भी कर लीजिए। सर, अभिजीत को सर जिस तरीके से तमाम बड़े लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, सोनम वांगचुक की सपोर्ट की वजह से मैं नहीं कह सकता बहुत बड़ा कोई मूवमेंट होने वाला है। और या जो आप साउथ के बता रहे हैं, नाम प्रकाश राज की बात कर रहे हैं, उन्होंने अपना सपोर्ट इनको दिया है, तो इसका मतलब मैं उनसे भी नहीं मानता हूँ कि बहुत बड़ा कोई आंदोलन देश में होने वाला है। मैं बात इसीलिए कह रहा हूँ कि प्रकाश राज की भी जो है वहाँ पर अगर वो कोई प्रोटेस्ट करके दिखा दें तो वो 1000 लोग इकट्ठे करके भी दिखाते हैं अपने इलाके में। वो अलग बात है कि फिल्मी जो डायरेक्टर रहे हैं तो कुछ लोग उनसे जुड़ जाएं, डेट एंड द एंगल, लेकिन वैसे मुझे लगता नहीं है कुछ कर पाएंगे। जहाँ तक सोनम वांगचुक जी का सवाल है तो आप ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है कि वो बात इंपॉर्टेंट समझ लीजिए कि इन्होंने अपने लद्दाख के इश्यू को लेकर के, जम्मू कश्मीर लद्दाख के इश्यू को लेकर के इन्होंने प्रोटेस्ट इंडिया में दिल्ली में किया था, और मुझे लगता नहीं 50-100 से ज़्यादा लोग भी उसमें उपस्थित थे। जब वो अपने बलबूते अपने प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहाँ धरने बैठे हुए हैं, जस्ट मतलब सर्दियों का मौसम था शायद वो ना, और बाहर जो लंबे समय तक ये 5-6 दिन 7 दिन या 4 दिन जितना ही प्रोटेस्ट किया बैठे रहे, उन्हें कितने नहीं डिटेन तो वहाँ किया गया था जम्मू कश्मीर में, वहाँ भी, लेकिन 5-7 दिन ये वहाँ प्रोटेस्ट करते रहे, कितने लोग पहुँचे थे। तो देखो, अब उनके साथ लोग ही नहीं है, तो ये जो खास तो अभिजीत दिपके वाली कहानी है, इनके साथ कम से कम जो इंस्टाग्राम पर लोग हैं, सोशल मीडिया पर लोग इनके साथ में हैं, लेकिन देखना ये होगा कि ये लोग कितने वहाँ पर ज़मीन पे आते हैं या नहीं आते हैं, क्या करते हैं, और शांतिपूर्ण तरीके से ये क्या अपने काम को करते हैं, क्या ये ईमानदारी के साथ में काम करते हैं कि या ईमानदारी को ताक पर रख करके केजरीवाल जैसे कंपनी जैसी जो पार्टियाँ गठन हुआ, जो आंदोलन से निकली हुई पार्टी हैं, या जब 1975 में इमरजेंसी के समय कुछ पार्टियाँ, मुलायम सिंह यादव और बहुत सारे जो है लोग निकल के आए, पार्टियाँ बनाई, उनका भी हासिल किया रहा है, हम देखते आ रहे हैं। तो किसी आंदोलन से पार्टी निकली, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ईमानदारी के साथ में अच्छा काम करेगी, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो मुझे तो अभी थोड़ा सा आप समय दीजिए इनके बारे में पूरी राय बनाने से पहले। हाँ, लेकिन एक मूवमेंट शुरू होने की संभावना है। बहुत लंबे समय के बाद 2011 के 12 के बाद मैं कह सकता हूँ कि ऐसे कुछ लोग इकट्ठे होकर के आए हैं और जो कुछ करना देश में चाहते हैं, और सरकार के जो सिस्टम उसे चाहते हैं कि जवाबदेह सरकार बने। कोई गलती कोई कर रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं, तो उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के इस्तीफा देने की जरूरत थी, जो बहुत देश समय से इस्तीफा हम देख भी नहीं रहे हैं। कांग्रेस जमाने पहले जमाने हमने कुछ इस्तीफा देखे थे, लेकिन अब तो इस्तीफा देने की कोई बात ही नहीं है। आरोप भी लगाए जा रहे हैं सर इन पर, जिस तरह से कहा जा रहा है कि कोई कह रहा है कि ये आम आदमी पार्टी करा रही है, कोई कह रहा है कि RSS ही करा रही है। मेरे हिसाब से दोनों आरोप गलत हैं, है ना। अभी मैं ऐसा नहीं कह सकता RSS करा रही है, मैं ऐसा नहीं मान रहा, क्योंकि जिस तरीके से पिक्चर निकल के आ रही हैं, मैं ऐसा मान रहा हूँ। पिक्चर तो पहले लोगों ने कुछ किया होगा, किसी के साथ रहे होंगे, आम आदमी पार्टी के साथ रहे, अभिजीत दिपके तो खुद इस बात को कहते आ रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ पहले रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अभी भी आम आदमी पार्टी की सोच के हिसाब से या उनके पॉलिटिक्स के हिसाब से चलेंगे, ऐसा मैं जरूरी नहीं मानता हूँ। इन्होंने मना भी किया कि उनके साथ नहीं हूँ। देखो, मैं फिर कह दूँ, अभी ये भी कह रहे हैं हम 10-15 दिन ही हुए हैं, थोड़ा समय दीजिए, है ना, समय दीजिए, देखिए, कुछ समय चलने दीजिए, फिर पता चलेगा कि कौन किसके साथ है, किसकी क्या आइडियोलॉजी है, या देश में क्या करना चाहते हैं, या चंद जो है किसी तरीके से गुब्बारा भर गया और उसके बाद वो गुब्बारा फूट भी गया। 6 तारीख को पता पड़ना चाहिए। 6 तारीख से थोड़ा सा आइडिया लगेगा। 6 तारीख ही पर्याप्त नहीं है, 6 तारीख के बाद भी जो क्या क्या एक्टिविटी करते हैं उस पर भी बहुत चीज़ डिपेंड करेंगे। लेकिन हाँ, 6 तारीख एक इंपॉर्टेंट डेट है, उन्होंने तय करी है, क्योंकि ये अमेरिका से आ रहे हैं, अमेरिका से बैठ कर उन्होंने इस पार्टी का जो जनता पार्टी गठन किया हुआ है। तो इस स्थिति में इंडिया में आकर के ये ज़मीन पर उतरते हैं, फिर क्या करते हैं, कितने लोग जुड़ते हैं, अरेस्ट होते हैं, डिटेन होते हैं, नहीं होते हैं तो क्या रेड करते हैं, जेल जाते हैं तो क्या इंटरेक्शन रहता है, बाहर के सपोर्टर किस तरीके से एक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कितने लोग जुड़ते हैं, नहीं जुड़ते हैं, ये बहुत सी चीज़ें अभी 6 तारीख तक छोड़ दीजिए, 6 तारीख को कुछ होने दीजिए, जो भी होगा उसके बाद हम चर्चा करेंगे। और अभी तो जल्दबाजी थोड़ा होगी, लेकिन फिर भी मैं आशावादी हूँ। मुझे लगता है कि कुछ अच्छा इन्हें करना चाहिए। देश वास्तव में बहुत त्रस्त है, लोग बहुत परेशान हैं, विपक्षी पार्टियाँ कुछ खास कर नहीं पा रही हैं, इसीलिए लोग इनके साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लोग चाहे करें क्या, किसके पास जाएँ, कहाँ जाएँ। जो और पार्टियां हैं वो भी कुछ खास नहीं कर रही हैं, कुछ खास मुद्दों को ज़्यादा खास उठाती नहीं है, इक्का दुक्का कोई बातें उठा लिया करते हैं, फिर शांत हो जाया करते हैं। लगातार जो कंटिन्यूटी के साथ में अच्छे चीज़ों को लेकर के और अपने पूरी तरह संघर्ष रोड पर करते हुए मुझे कोई पार्टी इस देश में नज़र नहीं आ रही है। अब देखना ये है कि ये पार्टी भी उनकी जगह को पूरी तरह से भर पाएगी, नहीं भर पाएगी, थोड़ा समय दीजिए अभी ना। सर, सवाल ये है कि जिस तरह से बिना परमिशन के ये प्रोटेस्ट करने की बात कह रहे हैं, कहा जा रहा है कि कल जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तब भी अनाउंस किया कि एयरपोर्ट आएंगे, उसके बाद पार्लियामेंट स्ट्रीट जाएंगे, वहाँ पर परमिशन मांगेंगे। क्या लग रहा है सर कि पुलिस इनको परमिशन देगी, और परमिशन लेना जरूरी है हम अपनी आवाज़ उठाने के लिए? लोग मैं आपको बता दूं कि
पहले तो बात जवाब इसका दे दूँ कि क्या परमिशन लेनी ज़रूरी है। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट दे रखा है, इसमें फिर सुप्रीम कोर्ट पिक्चर में आ गया कि कॉकरोच जन्म भी सुप्रीम कोर्ट की वजह से ऑर्डर के उसकी कमेंट की वजह से हुआ है, सीजीआई की वजह से, फिर सुप्रीम कोर्ट पिक्चर में आ रहा है। अगर वहाँ पर जंतर मंतर पर कोई भी प्रोटेस्ट करना चाहें तो उसके लिए एक फॉर्म भरना पड़ता है। उस फॉर्म में नीचे लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के फलाने जजमेंट के आदेश के अनुसार परमिशन लेनी पड़ेगी और आपको कुछ चीज़ें बतानी पड़ेंगी और फिर सरकार देखेगी, पुलिस देखेगी, उसके बाद परमिशन ग्रांट करेगी ना करेगी उसको सरकार को तय करना है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का ही ऑर्डर है। परमिशन किसी को प्रोटेस्ट करने के लिए परमिशन लेने की आवश्यकता है। हो सकता है पहले ये रहा हो कि ऐसा नहीं कि प्रोटेस्ट करने के लिए कई से संगठन इकट्ठे होकर वहाँ पे आ जाएँ और वहाँ जगह थोड़ी कम है तो भाई लिमिटेड लोग या संगठन आ सकते हैं, तो ये चीज़ भी हो सकती है कि इस सोच के दिमाग में ये काम किया गया हो, तो ऐसा ही संभव है। तो मैं उसको तो थोड़ा सा ज़्यादा मैं वो नहीं कहूँगा, क्योंकि जो बहुत सारे लोग जब संगठन 10 संगठन सब एक दिन के लिए आ जाएँ कि हमें 500-500 लोग 1000 लोगों को लेकर हम प्रोटेस्ट करना चाहेंगे और सरकार से परमिशन न मांगे तो इस स्थिति में क्या हुआ, आपस में झगड़ेंगे ना, बहुत लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ेगी। तो उसमें तो मैं थोड़ा सा इन्हें दे सकता हूँ, हाँ चलो कोई बात नहीं, परमिशन कर देगी तो कोई बात नहीं। लेकिन ज़्यादा सवाल इस बात का कि परमिशन मिलेगी नहीं मिलेगी, मेरे हिसाब से परमिशन नहीं मिलेगी। मैं अपने हिसाब से कह सकता हूँ कि मुझे 99% उम्मीद है सरकार परमिशन, दिल्ली में परमिशन बिल्कुल भी नहीं देगी। वो इसीलिए नहीं देगी कि आपको पता होगा ना कि वो परमिशन ऐसे बड़े कामों के लिए जहाँ पे इतने बड़े पैमाने पर लोग इकट्ठे होने की संभावना नज़र आती है, 2.5 करोड़ लोग उनसे जुड़ चुके हैं इंस्टाग्राम पर, इंटरनेशनल लेवल पर ये मामला चल रहा है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है। आपने पंजाब में देखा होगा, पंजाब के लोग जब आए थे, किसान लोग, उन्हें बाहर रोक दिया गया था, कील लगा दिए गए थे। तो आपको लगता है कि एयरपोर्ट उतर के इनको परमिशन ग्रांट करके और ले जाके इनको जनता उनसे ले जाया जाएगा? तो किसानों को जो है यूपी की सीमा पर रोक दिया गया, आगे बढ़ने दिया गया, इधर जो है हरियाणा की सीमा पर रोक दिया गया। आप ऐसी उम्मीद करते हैं कि अपने खिलाफ इतने हज़ारों लोगों को, लाखों लोग हो सकता है इकट्ठे होकर कहीं ना आ जाएँ। सरकार तो अभी ये भी अनुमान लगा रही होगी ना अपने IB और अपनी एजेंसियों के थ्रू कि आखिर कितने लोग आने की संभावना वहाँ पर है। तो ये भी समस्या देश के लिए प्रॉब्लम ना खड़ी हो उनके हिसाब से जो ना। तो मेरे हिसाब से तो परमिशन ग्रांट नहीं होगी और अगर ये ज़बरदस्ती करेंगे तो उन्हें डिटेन किया जाएगा, इन्हें अरेस्ट किया जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। इन पर आरोप तो पहले ही से मंत्री दुनिया भर के लगा ही चुके हैं कि ये तो जो है विदेशी शक्तियों के हाथ में खेल रहे हैं। किरण रिजिजू ने भी अपने कमेंट कर चुके हैं कि तो इसमें तो 94-96% तो पाकिस्तानी लोग हैं। मैं दिख रहा हूँ जम्मू कश्मीर के जो LG हैं वो भी ऐसी बात कह चुके हैं, सोनम वांगचुक से कह चुके हैं। तो देखो ये सब चीज़ें ये दिखाती हैं कि सरकार का नजरिया इनके प्रति क्या है और मुझे पूरी उम्मीद है इन्हें डिटेन किया जाएगा, परमिशन ग्रांट नहीं होगी वहाँ पर जो है इन्हें प्रोटेस्ट करने के लिए। और फिर आगे क्या होता है ये आप 6 तारीख तक वेट करिएगा। सर आखिरी सवाल, क्या लग रहा है कि जिस तरह से शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है उससे समस्या हल हो जाएगी? मैंने तो अभी आपसे कहा ना, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से 1% समस्या का हल नहीं होना है। मैं फिर रिपीट कर दूं आपके दर्शकों के लिए कि शिक्षा मंत्री कोई डिसीजन नहीं ले रहे, डिसीजन ले रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्रधानमंत्री कार्यालय, PM जिसे बोलते हैं। जब सारे ऑर्डर, सारी पॉलिसियाँ बनकर की या फिल्टर होकर वहाँ से आ रही हैं तो जो भी काम चल रहा है वही कर रहे हैं। तो इस स्थिति में शिक्षा मंत्री बेचारे से क्या इस्तीफा लेना है, वो तो आप ले लो इस्तीफा। इन्होंने सर अपनी मांग में भी सिर्फ एक इस्तीफा रखा है, तमाम मुद्दे चल रहे हैं, चाहे महिलाओं के हो, EVM का हो, चाहे SIR का हो, न्यायपालिका को लेकर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन उन्होंने मुद्दा जो रखा है सिर्फ एक इस्तीफे का, पेपर लीक का ही रखा है। मेरे हिसाब से तो ये बचकाना मुद्दा है। मैं इसलिए बचकाना कह रहा हूँ इस बात को क्योंकि जैसे मैंने अभी कहा कि भाई जब प्राइम मिनिस्टर मोदी तय कर रहे हैं कि एजुकेशन पॉलिसी क्या बनेगी, कि एजुकेशन में कौन एग्जाम कराएंगे, कैसे एग्जाम होंगे, कैसे कॉपी चेक होंगी, सारी जब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस या प्रधानमंत्री मोदी खुद कर रहे हैं तो उस स्थिति में इनके इस्तीफा देने या ना देने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर कोई फर्क पड़ने वाला तो मुझे बता दो। अगर इनके इस्तीफा देने से, नई मंत्री के आने से, शिक्षा मंत्री के आने से कोई फर्क पड़ जाएगा तो मुझे लगता नहीं कुछ होने वाला, क्योंकि शिक्षा मंत्री इनको हटा देंगे कि दूसरे को भेज देंगे, उसको उठा के इधर भेज देंगे या इनको कहीं और भेज देंगे, तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। क्योंकि मोदी जी जब डिसाइड कर रहे हैं तो इनके इस्तीफे से बात नहीं बनेगी। इस्तीफा मांगना है तो प्रधानमंत्री मोदी जी का मांगिए, इस्तीफा मांगना है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का मांगिए, जो कि कॉकरोच और पैरासाइट बोल रहा है।